होम्योपैथिक मेडिसिन ये कितनी इफ़ेक्टिव है? हम असल में जो है वो सिम्टम्स पे इलाज करते हैं। सही। हम मर्ज़ का नहीं, मरीज़ का इलाज करते हैं। आजकल जैसे फूड इनटेक है और लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से लोगों को ज़्यादातर स्टमक इश्यूज़ होते हैं। टीनेज बच्चियों को पीसीओडी, फाइब्रॉइड से पुदीना है, सौंफ है, इलायची है, दालचीनी है। मैं ये कहती हूँ जो ये मसाले और जो हमारे पास अल्लाह ताला की नेमतें हमारा फूड है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, हम अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और मसला ये है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में कॉन्शियस होते हैं और उन चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जो चीज़ें हमारी बेसिक जो है वो नीड्स हैं, या आप उसे कह लें नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, उनके बारे में हम इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं रहते। जिसमें सबसे ऊपर और सबसे पहले जो चीज़ आती है वो इंसान की अपनी हेल्थ है। यानी अगर उसकी सेहत ठीक है तो फिर ही वो बाकी सारे काम ठीक तरीके से कर सकता है, और अगर अल्लाह ना करे उसकी सेहत ठीक नहीं है तो फिर वो कोई भी काम अच्छे तरीके से, दिल से, मेहनत से नहीं कर पाएगा। इसी टॉपिक पे आज बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सोनिया फवाद साहिबा। हम इनसे जानेंगे कि इस वक्त करंट सिचुएशन में सबसे ज़्यादा कौन सी डिजीज़ के लोग इनके पास आते हैं और इन डिजीज़ के पैदा होने की वजह क्या है, और फिर इनको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोनिया फवाद साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैम, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन में जो है वो डील करती हैं, और अच्छा मैम, आपका अपना क्लिनिक भी है अल मदीना होम्यो क्लिनिक के नाम से। मैं ये जानना चाहूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन ये कितनी इफ़ेक्टिव है और ये किस तरह से आपकी जो बेसिक डिजीज़ हैं, चाहे वो कोई भी हो, स्टमक की हो, इनफर्टिलिटी हो, इनको किस तरह ट्रीट करती है? हम असल में जो है वो सिम्टम्स पे इलाज करते हैं। सही। कि ये नहीं कि आपको एसिडिटी है या इनफर्टिलिटी, हमने पीछे उसकी कॉज तलाश करनी है। ठीक है, उसके मुताबिक हमने इलाज करना है। यानी हम मर्ज़ का नहीं, मरीज़ का इलाज करते हैं। यानी उस पेशेंट की पूरी केस टेकिंग की जाती है, उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि उसको कब और कैसे ये प्रॉब्लम शुरू हुई, तो उसके मुताबिक हम इलाज करते हैं। सही। अच्छा मैम, होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आपका रुझान कब और कैसे डेवलप हुआ? आपकी एजुकेशन क्या थी और किस तरह आपने सोचा कि मैंने लोगों को जो है वो ट्रीटमेंट देना है और लोगों की खिदमत करनी है? एक्चुअली जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो बच्चे छोटे थे, तो फिर घर से ही स्टार्ट लिया। जब 100% इसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हुए तो हमने सोचा कि हम क्यों ना प्रैक्टिस करें और दूसरों को भी इसका फ़ायदा दें। तो फिर जब इलाज शुरू किया और इतने अच्छे और कमाल के रिज़ल्ट्स मिले, पेशेंट्स की रेशो बढ़ना शुरू हो गई, बल्कि ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा हमें रिस्पांस आया, तो फिर उसके मुताबिक हम आगे से आगे चलते रहे। सही। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं उनमें कौन सी डिजीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, और फिर उनको आप किस तरह ट्रीट करती हैं? सबसे जो कॉमन है वो आजकल तो आपको पता है, एसिडिटी और स्टमक और पेप्टिक अल्सर वगैरह। ये अल्सर की इतने ज़्यादा पेशेंट आते हैं हमारे पास कि आजकल जैसे फूड इनटेक है और लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से लोगों को ज़्यादातर स्टमक इश्यूज़ होते हैं। और उसके अलावा इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा हमारा फोकस है, क्योंकि कपल्स का इलाज करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा आजकल टीनेज बच्चियों को पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स और बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी के केसेस। और उसके अलावा जो है वो हम किडनी डिजीज़, लिवर डिसऑर्डर और स्किन स्पेशली ना, जो बच्चियों को और यानी लड़के भी लड़कियां भी, उनको बहुत ज़्यादा एक्नी इशू होता है। तो उसका ट्रीटमेंट जो है ना, क्रीमें लगाने से नहीं होता। इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन क्रीमों के। फिर हम उसका ना स्किन का इलाज जो है ना वो प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो वो पेशेंट क्योर हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, स्टमक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और इसके अलावा भी बाकी भी जो 2-3 डिजीज़ का आपने जिक्र किया, आपके ख्याल में इनकी रूट कॉज क्या है? इनकी रूट कॉज आजकल का जो है लाइफस्टाइल और फूड इनटेक, और प्रॉपर तरीके से वॉक ना करना, और जंक फूड का बेतहाशा इस्तेमाल,
और खा खा के स्टमक का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो उसके बाद फिर जी डॉक्टरों की तरफ रुझान होता है कि अब हमें इससे रिलीफ दिया जाए। सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करने से और अपनी फूड इनटेक को ठीक करने से ही काफ़ी मसले ठीक हो जाते हैं 50% और 50% दवाई से। मैं चाहूँगा कि दवाई से पहले हम थोड़ी सी इस पे बात करें कि लाइफस्टाइल में क्या 2-3 ऐसी चेंजेस अगर आपके ख्याल में हम सब कर लें तो हमारी डिजीज़ कम हो सकती हैं। ये 100% ऐसे ही होता है। हम लोग पहले सबसे पहले लाइफस्टाइल पे ही बात करते हैं। मेरे बहुत से पेशेंट हैं जिनको मैं दवाई कम से कम रेकमेंड करती हूँ और लाइफस्टाइल और फूड इनटेक पे मेरा ज़्यादा ज़ोर होता है कि वो अपना डेली रूटीन में अपना पानी का इनटेक ठीक करें, प्रॉपर तरीके से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। उसके अलावा वॉक और स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए ना, ये स्ट्रेस भी एसिडिटी का एक रीज़न है। तो उसको ख़त्म करने के लिए जब आप सुबह की और शाम की 20 मिनट की भी वॉक करते हैं तो इससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा जो है वो आप खाने पीने में ऑयली और मिर्च मसालों से परहेज़ करते हैं और जो घर का पका हुआ खाना, आप ताज़ा सब्ज़ी, दाल, गोश्त जो भी खाते हैं उससे बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। सही। अच्छा मैम, होम्योपैथिक में मेडिसिन जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके पास माशाल्लाह से पेशेंट्स आते हैं और वो अपना ट्रीटमेंट करवा के सेहतयाब हो के जाते हैं, तो इसकी रेशियो क्या है और ये किस हद तक इफ़ेक्टिव है और कितना पेशेंट्स मुतमईन होते हैं जाने के बाद? ये 100% इफ़ेक्टिव है क्योंकि इसके क्विकली भी रिज़ल्ट मिलते हैं एक्यूट केसेस में ना। और जैसे अगर कोई क्रॉनिक इशू है, लिवर डिसऑर्डर है, किडनी डिजीज़ है या इनफर्टिलिटी है, तो इसमें थोड़ा आपको स्टेमिना बनाना पड़ता है अपना। पेशेंट इतना यानी ख्वार होके हमारे पास आता है तो वो उसको क्विकली रिज़ल्ट चाहिए होते हैं। तो हम उसको पहले यही समझाते हैं कि हर बीमारी एक आपको पता है कि एक रखती है कि जी आप अगर केस कितना एक्यूट है और कितना क्रॉनिक है। क्रॉनिक डिजीज़ में जो है वो थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंट को पूरा गाइड किया जाता है। और इनफर्टिलिटी के केसेस भी हैं तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मेरे अभी केस कुछ सक्सेसफुल हुए हैं तो मुझे जो है कराची से उन्होंने अपने रिलेटिव को यहाँ पे बुलाया और उन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट करवाया है। सही। अच्छा मैम, आपने स्नैक वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा होम रेमेडीज से रिलेटेड तकरीबन 400 प्लस वीडियोस बना ली हैं। मैं भी वो देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि उनको बनाने के पीछे क्या विज़न था और कैसे आपने सोचा कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ ताकि लोगों को एक नुस्खे मिलते रहें। अक्सर लोग उसमें मुझे कमेंट भी करते हैं कि आप होम्यो डॉक्टर हैं और आप होम रेमेडीज़ बता रही हैं। मैं ये कहती हूँ जो ये मसाले और जो हमारे पास अल्लाह ताला की नेमतें हमारा फूड है, जैसे पुदीना है, सौंफ है, इलायची है, दालचीनी है, ये कह लें कि आपके पास बहुत बड़ा सोर्स है कि अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से लेते हैं या इनका इंटेक करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज होता है। आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। जैसे दूध हल्दी के बारे में मैं बताती हूँ कि अगर आपको मौसमी नज़ला ज़ुकाम या वायरल इन्फेक्शन हैं तो आप रोज़ाना रात को 1 कप दूध में 1 टीस्पून हल्दी डाल के पीते हैं या चंद कतरे उसमें ऑलिव ऑयल डाल लें या आलमंड ऑयल डाल लें तो ये इतना इफ़ेक्टिव होगा जैसे कोरोना या जितने भी ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं इनको वो कवर करता है। सही। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहूँगा, मैंने आपका प्रोग्राम भी एक देखा था पिछले दिनों टेलीविज़न चैनल पे, उसमें नॉन स्टिक पैन के हवाले से आप काफ़ी गुफ्तगू कर रही थी, तो इसके क्या नुकसानात हैं और जो कैंसर हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, अक्सर जो यंग लोग हैं उनमें भी आ जाता है और एजेड में भी है, दोनों में ही मतलब है, तो इसकी क्या वजूहात हैं और इससे बचने के लिए कौन से 2-3 ऐसे जिसे कह लें कि आप इमरजेंसी मेजर्स हैं जो लाजमी तौर पे हर इंसान को एहतियात करनी चाहिए, वो एहतियात क्या है? वो एहतियात यही है कि ये हम अंधाधुंध इन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने उस दिन प्रोग्राम में भी यही बताया था कि इसको हाई हीट पे आपने इसमें कोई चीज़ कुक नहीं करनी। आप नॉन स्टिक पैन में ना आप इसको विदिन जो 5 मिनट में कुक हो जाए, जैसे एग फ्राई है, कोई पैनकेक है या कोई सॉसेजेस वगैरह जो आपने विदिन मिनट्स तैयार हो जाए ना, इसको हाई फ्लेम पे कोई फ्राइंग चीज़ें या जो टाइम टेकिंग चीज़ें होती है वो आपने इसमें नहीं पकानी। वो इसका जो होता है मटेरियल, जो टेफ्लॉन केमिकल है जो कि रिएक्ट करता है बॉडी पे, वो इसका जब ब्रेक होता है ना देन आपकी हेल्थ के लिए वो नुकसानदेह है। सही। अच्छा मैम, आपकी इंस्पिरेशन कौन है और कौन लोग हैं जिन्होंने आपकी सारी जर्नी में कामयाब होने में आपको सपोर्ट किया, आपका साथ दिया?
इसकी जो है वो तो घर से ही स्टार्ट होता है कि आपके हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं, आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि आप ये प्रैक्टिस करें और जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बनाएं, और इस तरह अच्छा रिस्पांस आया हमें बहुत, और उन्होंने घर से मुझे यानी बहुत सपोर्ट किया। उसके अलावा जो मेरे फादर इन लॉ हैं जस्टिस रिटायर्ड डॉक्टर मुनीर अहमद मुग़ल, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, उनका साया सलामत रहे। वो इस्लामिक स्कॉलर भी रहे और हमारा घर जो है वो एक इस्लामिक है और पूरी लाइब्रेरी है। अगर आपका कभी विज़िट हो तो आप देखें, और उन्होंने 100 से ज़्यादा इस्लामिक बुक्स लिखी हैं। तो उनसे मैंने माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा है, ये बोलने का स्टाइल और सब कुछ ना, यानी उनसे सीखा है। और फिर मेरे अपने पेरेंट्स और जो मेरी वालदा हैं वो हमेशा मेरे लिए दुआ गो रहती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। आमीन आमीन। अच्छा मैम, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? मैं ऐसे देखती हूँ कि एक ये ना हमारे मुल्क में ना ये एक खला था कि इसको कोई पूर करने वाला नहीं था। नौजवान नस्ल भटक रही थी कि उनको कोई समझाने वाला, उनको कोई सीधे रास्ते पे लगाने वाला हो। तो सर से बहुत से लोगों ने सीखा है, हमने भी बहुत कुछ सीखा है उनसे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं जिस तरह वो मोटिवेट करते हैं, जिस तरह वो हौसला अफजाई करते हैं। और ये मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा गैप जो है ना वो हमारा फिलअप हो गया है। सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनिया फवाद साहिबा आपके टाइम का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे जो इन्होंने एक कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी सी बात की और डिफरेंट डिजीज़ के बारे में बात की, और बताया कि ये अपनी जो एक तरीका इलाज है उसमें रूट कॉज को आइडेंटिफाई करती हैं और फिर उसके ज़रिए जो है ना वो इलाज की तरफ आती हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।